श्री निस्सिम सागर जी के द्वारा रचित आचार्य श्री की स्तुति पहले पढ़ते हैं। विद्यासागर गुण रत्नाकर, हम उनकी गाथा गाते हैं। सामर्थ्य नहीं है देवों में, पर हम थोड़ी बतलाते हैं। गुरुवर के गुण वर्णन करने शब्द अल्प पड़ जाते हैं, फिर भी कुछ थोड़े गुण कहकर मन को हम समझाते हैं। गूंगा जब रसगुल्ला खाए स्वाद नहीं बतला सकता, मन ही मन में हर्षित हो पर अभिव्यक्ति ना कर सकता। वैसे ही गुरुवर के तप को लगकर मन पुलकित होता, उनके तप के प्रखर तेज में अपना भी अघ तम खोता। हम सब मन में बहुत मुदित हैं, जो गुरुवर का दर पाया पंच युग में चौथे युग से परम संत को लख पाया। संतों में यह श्रेष्ठ कहाते, शिरोमणि आचार्य रहे, इनके दर्शन करने वाला भवसागर का पार गहे। इसी क्रम में शुद्धात्म के रसिक रहे, जो अशुभ योग से विरत सदा, शुभ में जिनका समय निकलता, होते ना जो विकल कदा, जो निज पर का हित करने में हर क्षण तत्पर रहते हैं, उन्हें संत विद्यासागर जी दुनिया वाले कहते हैं। और सुसागर का मंथन करके जिनने सार निकाला है, व्रत संयम को धारण करके बिना दोष के पाला है। दोष शिथिलता जिनसे डरकर स्वयं भागती दिखती है, उन्हीं संत विद्यासागर की चर्या मम्मन बसती है मुनियों के मुखिया गुरुवर, यतियों के सरताज रहे। श्रेष्ठ साधना सतयुग जैसी कलयुग में भी सहज करें, सदा देखते हम गुरुवर की महासाधना नयनों से। जो कुछ देखा सुना बताते, लघु शिष्य नत बहनों से। और शुभ उपयोगी शुद्धात्म की सतत भावना करते हैं, तत्वों का नित्य चिंतन करते अद्भुत लेखन करते हैं। वेद ज्ञान की खड्ग धार के कर्मों पर जो करें प्रहार, चेतन तथा अचेतन कृतियां दुनिया को इनके उपहार। संध्या काल गुरु भक्ति कर जिस पाटे पर जा बैठें, प्रातः दिन कर आने पर ही उस पाटे से आप उठें। एक स्थान पर रात गुजारें, अल्प समय ही बस सोते, चाहे कितना कष्ट थके हों, दिन में गुरुवर कब सोते। आचार्य भगवान जिस पाटे पर बैठ जाते शाम को, सुबह उसी पाटे से फिर उठते हैं। ऐसे कम प्रसंग आए हैं कि आचार्य भगवान को उठना पड़ा। कई बार कोई शारीरिक अनुकूलता नहीं हुई, कोई और अन्य समस्या आई, तभी आचार्य भगवान उठे। नहीं खोलते जो दरवाजा, ना ही बंद कभी करते, जीव दया का भाव संभालें, सैन खुले में हैं करते। नहीं चटाई नहीं रजाई, ना पुआल कंबल लेते। प्यार बोलते ना जिसको, प्यार आती ना जो, ना ही कूलर एसी पंखा का उपयोग कभी करते। आचार्य भगवान इसलिए कुंडलपुर में जब साधना कर रहे थे तो खुले में सोते थे। कोई दरवाजे और खिड़की तो बात ही नहीं है, फर्श लगे होते थे। ठंड में भी बाहर दाहलान में सोना कितना कठिन काम। कमरे में भी जब हम लोगों को ठंड लगती हो और रात में दांत किटकिटाते हों और ऐसी स्थिति में भी आचार्य भगवान त्याग दिया रस बाला भोजन, नीरस सा भोजन करते। हरि कभी भी लेते ना यह, भजन हरि का नित करते। जो हैं जग में भूले भटके, उनको सच्ची राह बता। पापी को भी प्रभु बनाते, पामर को दे पावनता। कब आएंगे कब जाएंगे, कहाँ रुकेंगे कब तक हम, कभी नहीं यह बात बताते। देखो कहते बस हरदम, ये अनुभव वचन होते हैं। देखो मतलब देखो, इसका मतलब होता है कि अब हम लोगों को तो बताना पड़ता है, लेकिन लोगों के लिए कि कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किस कॉलोनी में आएंगे, नहीं बताएंगे तो लोग कहते हमें पता ही नहीं चला। इसलिए आचार्य भगवान की चर्या अतिथि कहलाते, ना जिनकी आने की तिथि होती ना जाने की तिथि। एक बार जो बड़े राह पर लौट नहीं गुरुवर आते, सर्दी गर्मी बादल बरसा नहीं किसी से घबराते।
कई बार आचार्य भगवान के ऐसे संस्मरण पड़े कि चौकई से विहार हो जाता था, आचार्य जी का आहार करते थे वो विहार हो जाता था। ऐसी स्थितियां ही बनी कि किसी को मालूम नहीं, बस अब जो छुल्लक जी थे वो अपने कपड़े बटोर रहे, कहीं कुछ समेट रहे, उन्हें पता ही नहीं कि विहार होना है। ऐसी चर्या आचार्य भगवान की। कई बार शमशान में और भी अन्य स्थानों पर 48 से 48 घंटे ध्यान किया। अष्टमी चतुर्दशी आदि को उपवास करते थे और भक्त रहे इनके अनगिनती देश विदेशों में भारी। जैन अजैन आम जनता सब या हो अफसर सरकारी। बड़े बड़े नेता आदि भी दर्शन कर हर्षित होते। कहते संचे संत यही हैं, चरणों में सब नत रहते। नहीं किसी से बैर रखें ये, तीन काल त्रय लोकों में सबके हित की बात सोचते। नहीं मगनगम शोकों में जिन शासन की प्रभावना का, सदा सदा ये रखते ध्यान। इनकी नजर पड़े जिन पर भी हो जाता उनका कल्याण। आचार्य भगवान के पास एक बार एक मुख्यमंत्री थी जो मध्य प्रदेश की, वो गई चतुर्दशी का, पहले एक दिन पहले आना था लेकिन किसी कारण से चेंज हो गया और वो दूसरे दिन आई चतुर्दशी का। आचार्य जी को प्रतिक्रमण करना था, आचार्य जी ने प्रतिक्रमण प्रारंभ कर दिया और वो बैठी रही आधा घंटे, वो चली गई। लेकिन आचार्य भगवान ने अपना प्रतिक्रमण जारी रखा और वो चाहते तो शाम को भी कर सकते थे प्रतिक्रमण, लेकिन जो भी रहा हो, आचार्य भगवान के पास एक बार उपराष्ट्रपति को आना था अमरकंटक में, तो आचार्य भगवान से निवेदन किया किसी ने कि आचार्य भगवान आपकी सामयिक थोड़ी आगे पीछे हो जाए, वो राष्ट्रपति को आना। आचार्य जी का उनको आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, हम तो अपनी सामयिक समय पर करेंगे। तो सुन लेते हैं सबकी सब कुछ, काम करें आगम अनुसार। बिना स्वार्थ ही विद्या गुरुवर भक्तों का करते उद्धार। बोले मीठे वचन सदा ही वचन कभी ना करते हैं। अपनी अमृत संवाणी से कष्ट सभी के हरते हैं। आचार्य भगवान के पास जो भी जब अपने कष्ट लेके जाता है, आचार्य भगवान उसके कष्ट दूर कर देते हैं। कोई खरदे खूब प्रशंसा पर गुरु वरना हर्ष करें। निज निंदा भी सुन मुस्काएं पर विषाद ना कभी करें। कोई कुछ भी कहे पूछ ले कैसा भी हो प्रश्न, दुरु दुरु माने कठिन, बिना शास्त्र को खोले सच्चा उत्तर देते तुरंत गुरु। आचार्य भगवान के पास एक बार एक विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि आज हम आचार्य श्री के पास जाएंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। और उस दिन वो पहुंचे लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए, लेकिन आचार्य भगवान ने उस दिन स्वाध्याय में वही बातें कही जो उनके प्रश्न थे। उनके प्रश्न अपने आप हल होते चले गए, यानी उनको उत्तर मिलता गया, उनकी शंका का समाधान हो गया, जिज्ञासा का समाधान हो गया। आचार्य भगवान की महिमा अपरंपार है। तो श्रेष्ठ पुरातन आचार्यों के बृहद ग्रंथ प्यारे पढ़कर, सठखंडागम धवल ग्रंथ औ जय धवला जी किए मुखर। न्याय नीतियां अध्यात्म हो दर्शन और आगम को जान। स्वपर समय विदन्नु गुरुवर रहे जगत में संत प्रधान। हम लोग भी जब नए नए थे तो आचार्य भगवान जब सठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कराते थे, हम लोगों की समझ में नहीं आता था। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे छोटे बच्चे होते ना, ऐसी थी स्थिति कि कुछ ABCD जानते नहीं, MA की क्लास में बैठ गए, अब समझ में नहीं आता था, निकलता जाता था ऊपर से। इतने महान ग्रंथ जिनको सिर्फ मुनि महाराज, आरिकाएं, त्यागी वृत्ति ही पढ़ सकते हैं, आम लोग तो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, बस दर्शन कर सकते हैं। जिस 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ हैं वो, जिनमें णमोकार मंत्र मंगलाचरण में आया है, सठखंडागम, इनको सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय काल आदि में नहीं किया जाता है, उन्हीं का निषेध किया जाता है। नयन सदा यह नीचे रखते, नहीं देखते जग वैभव, पर पदार्थ से लगन नहीं है, करते आत्म का अनुभव। आंख उठाए यह जिनको लख लें, उनके दुखड़े ना टिकते, चर्या करके चर्या लग के स्वयं विरोधी जन झुकते। एक बार कलकत्ता में आचार्य भगवान विहार कर रहे थे और विहार करते करते हावड़ा ब्रिज से गुजर रहे थे, निकल रहे थे। दूसरे दिन पेपर में हेडिंग आई
एक ऐसे अलौकिक संत को हमने आज देखा कि पूरी दुनिया तो नहीं, उस समय जितने लोग वहां थे मौजूद, इतने सारे लोग जो मौजूद थे वह उनको देख रहे थे, लेकिन वह किसी को नहीं देख रहे थे, क्योंकि आचार्य भगवान जब विहार करते तो नीचे निगाह करके चलते जाते आगे बढ़ते जाते। तो जक्की माया को जो तजकर बने दिगंबर, निरअंबर निर्विकार निर्द्वंद निराले, विद्यासागर जी गुरुवर, भोगों में ही अटक भटक के हमने समय गमाया है, गुरु को लख उन संबन ने अब तो मन को भाया है। पंकज रहे पंक में लेकिन नहीं पंक को छूता है, स्वर्ण भले कीचड़ में भी हो रहता सदा अछूता है। वैसे गुरुवर जग में रहते पर भोगों से व्रत रहे, निज पर हित का उद्यम करते तब साधन में नित रहे। फिर देखना आप कि आपको वह प्राप्त हो जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जिनके मन से गुरु को पूजा, जिनने मन से गुरु को पूजा वे खुद पूजित हो जाते, गुरु भक्तों के इस दुनिया में होते ना दुख से नाते। ये पंक्तियां इतनी अच्छी लिखी गई हैं कि बस लग रहा है कि थोड़ी सी और पढ़ लें, पढ़ते ही जाते हैं। जहां कहीं जाते हैं गुरुवर, सूने में रौनक आती, गांव गांव में गली गली में नई चमक है छा जाती। जिस माटी पर चरण पड़ गए वह हो जाती ज्यों सोना, लेकिन गुरुवर जाएं जहां से वहां लगे सूना सूना। छोटा सा भी ग्राम भले हो पर गुरुवर जब आ जाएं, पता चले ना कौन वहां आ, सकल व्यवस्था कर जाएं। और यदि हो नगर शहर तो जनता इतनी आ जाती, कितने ही हो इंतजाम पर भीड़ समा ही ना पाती। आचार्य भगवान के आने से क्या से वो चमत्कार हो जाते कि इतनी सारी जनता भीड़ आ जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आ जाती। लोगों को भीड़ इकट्ठी करने पड़ती और उधर अपने आप होती चली जाती। रोज हजारों जनता आए दर्शन करने गुरुवर के, दर्श मात्र से दुख दूर हो, कष्ट भगे खुद डर करके। हो अजैन या जैन सभी जन दर्शन पाने दौड़ करें, धक्का मुक्का खा गिर कर भी दर्शन को कर जोड़ करें। एक बार आचार्य जी को आहार देने के लिए एक महिला बहुत प्रयास कर रही थी, उसको आहार देने नहीं मिल रहे थे। संयोग से एक ब्रह्मचारी जी ने उस महिला को डांटा। महिला हाथ में लोटा ली थी दूध का, उसने दूध उन ब्रह्मचारी के ऊपर उड़ेल दिया, उनका अभिषेक कर दिया दूध से। लोग जब भी कोई मुनि महाराज हो या कोई ब्रह्मचारी हो या कोई श्रावक हो, फिर वो जनता ये नहीं देखती कि कौन हो क्या हो, लोग सब भूल जाते। ऐसी स्थितियां कई बार हमारे साथ बनती थी। जब व्यवस्था बनाते थे आचार्य भगवान के साथ तो कई लोगों से बहुत सारे ऐसे विवाद हो जाते थे, व्यवस्थाओं में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, आप लोग सहयोग करना। आप लोगों को जरूर ऐसा मौका मिलेगा, पुण्य बढ़ाएं, आचार्य भगवान का को आहार देने का सौभाग्य अवश्य मिलता है अगर धैर्य रखते हैं। तो थोड़ी सी पंक्ति और पढ़ लें फिर रोज गुरुवर सबको निज पर हित की प्यारी बात बताते हैं, बन जाने भगवान भक्त को सच्ची राह दिखाते हैं। गुरुवर चलते फिरते तीरथ भविक जनों को तार रहे, निज चेतन स्वाधीन बनाने संकट उनने बहुत सहे। लेखक चिंतक बड़े दार्शनिक चोटी के पंडित विद्वान गुरुवर के दर्शन को आते, चर्चा करके पाते ज्ञान। बड़े बड़े मंत्री आदिक और शासन तथा प्रशासन भी दर्शन को आते ही रहते, लेते हैं दिग्दर्शन भी। पास नहीं इनके कुछ भी पर भक्तों के लगते मेले, सकल सिद्धियां लगता आकर इनके चरणों में खेले। संत बहुत से देखे हमने बात निराली इनकी है, जो गुरुवर की करे अर्चना किस्मत खुलती उनकी है। गुरुवर अद्भुत अलवेले हैं, पड़ते नहीं झमेले में, यह तो रहते अपने में ही लाखों के भी मेले में। निज पर हित में रहते तत्पर, यह दाता रत्नात्रय के, बिना लिए कुछ सब कुछ देते यह दानी संयम धन के। राष्ट्र जोड़े द्वय कर निज सिर धर कर, गुरु चरणों में करूं नमन। निज से जुड़कर पर को तज कर मोह भाव करूं बमन।
कृपा गुरु की गर हो जावे, मम आत्म को मिले अमन, गुरुवर का आशीष मिले तो खुश हो चेतन तथा चमन। इन पंक्तियों के साथ यह आज का विषय पूर्ण हुआ और एक भजन के साथ और पूर्ण करते हैं। सुमति नाथ प्रभु नाम है, जिनको नम्र प्रणाम है, जिनके जय 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 जयकारों से होते अपने काम हैं। कदम कदम पर बुद्धि भटकती, तर्क नरक सा दुख दाता, तर्क नरक सा दुख दाता। दृढ़ विश्वास अंधेरे में भी निडर दौड़ता ही जाता, निडर दौड़ता ही जाता। जो सम्यक सिद्धान हो कहा वेद विज्ञान, जो जो माने भगवान को बस ऐसा वरदान दो। सुमति नाथ प्रभु नाम है, जिनको नम्र प्रणाम है, जिनके जय जयकारों से होते अपने काम हैं। ज्ञान बिना तो कौन सुखी है, ज्ञान दुखों का मूल है, ज्ञान दुखों का मूल है। राग सहित प्रतिकूल ज्ञान है, राग रहित अनुकूल है, राग रहित अनुकूल है। हम पर भी प्रभु ध्यान दो, हमको सम्यक ज्ञान दो। हमें सफलता देता है वो बीत राग विज्ञान दो। सुमति नाथ प्रभु नाम है, जिनको नम्र प्रणाम है, जिनके जय जयकारों से होते अपने काम हैं। सदाचार बिन इस दुनिया में कोई न रिश्ते ना नाते, कोई न रिश्ते ना नाते। सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि ना गुरु शिष्य भी ना पाते, गुरु शिष्य भी ना पाते। भय सम्यक चारित्र दो, मुक्ति रमा का चित्र दो। मुनि सुव्रत पद रज पामह के, बोरत ना त्रय इत्र दो। सुमति प्रभु सुमति नाथ प्रभु नाम है, जिनको नम्र प्रणाम है, जिनके जय जयकारों से होते अपने काम हैं। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा नरगंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।